लर्न ड्राइविंग फ्रॉम जीरो टू हीरो का आज दूसरा दिन है। बेसिक थ्योरी वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन पे जाके क्लिक करिए, वहां पर आपको मिल जाएगी। गाड़ी चलाने से पहले आपके पास एक वैलिड लर्नर लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप घर बैठे परिवहन की वेबसाइट से उसको बनवा सकते हैं। और जब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन जाता और आपके पास एक लर्नर लाइसेंस है, तब तक आप हमेशा अपनी गाड़ी में एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति को अपने साथ हमेशा बिठा के रखें, अपने साथ सीट पर। आपके फ्रेंड को, फैमिली मेंबर को, किसी को भी। और जिस फैमिली मेंबर को आप बिठाएं उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और इसके साथ ही आपकी गाड़ी के फ्रंट और बैक शीशे पे लर्नर का साइन भी होना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका चालान भी हो सकता है। कोशिश ये करें कि जब भी आप गाड़ी चलाना सीखें तो उसके लिए स्टार्टिंग आप एक खुले मैदान से करें। जितना मैं बताऊंगा आप रोज उसी सीरीज में उतना ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि ड्राइविंग एक मसल मेमोरी प्रैक्टिस है। आप इसे धीरे धीरे ही रोज प्रैक्टिस करके सीखेंगे और एक परफेक्ट ड्राइवर बनेंगे। जो ड्राइविंग हैबिट आपको स्टार्टिंग में पड़ गई वही आपकी लाइफ लॉन्ग रहेंगी। तो स्टार्टिंग में गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं। आपके साथ जो भी बैठे हैं उनको मैं बता दूं कि आपको अपना हाथ हैंड ब्रेक पर रखना है, और जब भी आपको सिचुएशन ठीक ना लगे या इमरजेंसी सिचुएशन लगे तो तुरंत आपको हैंड ब्रेक खींच देना है और गाड़ी को रोकना है। आज हम दो चीजें सीखेंगे, कार स्टार्ट करने से लेकर पहले गियर में डालना और पहले गियर में गाड़ी को चलाना। चलिए तो अपनी सीट बेल्ट को लगा लीजिए, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। चाबी लगाने के बाद अपने स्टीयरिंग को हल्का सा ढीला हिला के देख लीजिए स्टीयरिंग लॉक ना हो, और अगर स्टीयरिंग लॉक नहीं है तो चाबी को आप एक बार ऑन कर दीजिए। आपके डैशबोर्ड में सारी लाइट आ जाएंगी। ये जितनी भी लाइट आ रही हैं इसका मतलब आपको मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। गाड़ी को न्यूट्रल रखिए, हैंड ब्रेक खींच के रखिए और अपना एक पैर क्लच पे दबा के रखिए। रेस पे पैर बिल्कुल नहीं रखना है, दूसरा पैर रेस्ट पोजीशन पे रखना है। अब हम सेल्फ लेते हैं। सेल्फ हम तब तक लेंगे तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो जाती। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होने के बाद तुरंत हम सेल्फ बंद कर देंगे। उससे पहले आपके जो शीशे हैं वो आपको अभी, क्योंकि आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो आपको हमेशा डाउन में चलाने हैं, ताकि आपका जो पिछला टायर है वो आपको पूरा दिखता रहे, जिस तरह से अभी आपको दिख रहा है। इससे क्या होगा कि आप अपने पिछले टायर की पोजीशन भी देख पाएंगे कि जो सामान आप सामने देख रहे हैं, अगर किसी पत्थर को साइड से निकलते हुए, तो वो आपकी गाड़ी से कितना दूर होकर निकल रहा है। दोनों शीशों को आप डाउन कर लीजिए उसी पोजीशन में, बस। और अब आप गाड़ी में सेल्फ लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। गाड़ी हमारी न्यूट्रल है और हम लगाते हैं सेल्फ। सेल्फ छोड़ दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद मेरी सारी लाइट जा चुकी हैं, बस एक पार्किंग की लाइट जल रही है, ब्रेक की। जैसे ही मैं अपना हैंड ब्रेक नीचे करूँगा तो वो भी चली जाएगी, लेकिन हैंड ब्रेक हमेशा खींच के रखना है और हैंड ब्रेक को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक हम पहला गियर लगाकर धीरे से आगे नहीं बढ़ जाते। क्योंकि कई बार गाड़ी ढलान पर होगी और आपको पता नहीं होगा। आप जैसे ही हैंड ब्रेक नीचे करोगे, गाड़ी ऑलरेडी न्यूट्रल में है और आपने क्लच भी दबा रखी है, तो होगा क्या, गाड़ी आपकी आगे या पीछे जा सकती है। तो उसके लिए आप पहले गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालिए। अब एक हाथ अपना हैंड ब्रेक पर रखिए, स्टीयरिंग सीधी पोजीशन पर, पैर क्लच पे। रेस वाला पैर अभी कुछ यूज़ नहीं करना है। धीरे से क्लच को छोड़ के, और जो आपका दूसरे बंदे बैठे हैं आपके साथ में, हैंड ब्रेक को नीचे कर देंगे। आप धीरे 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 क्लच को छोड़िए, गाड़ी आगे बढ़ने लग जाएगी। और बस गाड़ी बढ़ते ही आपको अपने दोनों पैर नीचे रख लेने हैं। अब आपको दोनों पैर बिल्कुल नहीं छेड़ने अपने, और तो अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखने हैं और सामने फोकस रखना है, बस। अब आप अपनी गाड़ी की प्रैक्टिस करिए इसी तरीके से कम 15 से 20 मिनट गाड़ी को इसी मूवमेंट में चलने दीजिए। जहाँ जहाँ गाड़ी जा रही है, जैसे मानिए अभी यहाँ पर आपको एक पत्थर दिख रहा है, तो मैं इस पत्थर को पहले इधर से जाता हुआ देखूंगा और फिर अपने शीशे में निकलता हुआ देखूंगा कि ये कितनी दूरी से मेरी गाड़ी से निकला है। तो मैं यहाँ से अपनी गाड़ी का अंदाज़ा लेना आज से स्टार्ट करूँगा। पहले दिन से ही हम अपनी गाड़ी का अंदाज़ा लेना शुरू करेंगे कि दोनों तरफ से जो जो ऑब्स्टिकल्स हमारे सामने पड़े हुए हैं, पत्थर है या जो भी चीज़ है, कोई पिन्नी पड़ी है, आपको उसका जजमेंट लेना है कि आप उससे कहाँ से आप निकले, तो आपकी कितनी दूर वो आपकी दूसरी तरफ निकला, बस। अभी गाड़ी को धीरे 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 इसी पोजीशन में चलने दीजिए। आराम से अपने पैरों को रिलैक्स रखिए, गाड़ी को पहले गियर में रहने दीजिए और धीरे धीरे चलते रहिए। और आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको बस स्टीयरिंग संभालना है। अपने स्टीयरिंग, दोनों हाथ अपने स्टीयरिंग पर रखिए, क्योंकि मैं अभी नहीं पकड़ सकता क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन है आपको सिखाने के लिए। दोनों हाथ स्टीयरिंग पर इस पोजीशन पर रखिए, एक हाथ यहाँ पर और एक हाथ यहाँ पर, और धीरे धीरे चलते रहिए। अभी आप सिर्फ आज स्टीयरिंग कंट्रोल और अपनी गाड़ी को समझेंगे आप कि मेरी गाड़ी
कि रोड पे प्रेजेंस क्या है, कि मैं किसी पत्थर के ऊपर, छोटे छोटे पत्थर के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करिए, उससे आपको टायर का आइडिया होगा। कि जैसे मानिए अभी सामने एक पत्थर आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने लेफ्ट साइड का जो मेरा टायर है वो उस पत्थर के ऊपर से निकले, और उसको महसूस करिए कि आपने वो निकला या नहीं निकला। अगर नहीं निकला, अब निकला वो, जैसे मेरी गाड़ी हिली तो मुझे पता चल गया कि वो लगा है और जो मेरा डिसीजन था वो ठीक था, कितनी पास और दूर से मैंने चीज़ों को निकाला है। आज बस आप इतना ही सीखिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जल्दी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक परफेक्ट ड्राइवर बनना है ना। तो आज अभी हम इतना ही करेंगे। पहले आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद में अगली चीज़ आपको क्या करनी है वो मैं बताता हूँ। इसको आप आराम से 15-20 मिनट आराम से प्रैक्टिस करिए इस खाली ग्राउंड के अंदर। तो आपने अभी पहले गियर में गाड़ी को बिना रेस के, बिना किसी चीज़ के आपने प्रैक्टिस कर ली है। तो अब आपको क्या करना है, अब दोबारा से किसी पोजीशन पर उस ग्राउंड में वहाँ पहुँच जाइए, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं सिखाऊंगा, अब अगले 10 मिनट उसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो आज का आपका काम पूरा क्लियर ख़त्म हो जाएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगली बार उसके बाद। तो पहले मैं आपको सिखाता हूँ अब करना क्या है। तो अब जो मैं बताऊंगा आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको अपना एक पैर क्लच पे रखना है, गाड़ी गियर में, फर्स्ट गियर में है, और दूसरा पैर नीचे, ब्रेक के इसको सामने रखिए। इस तरह से दोनों पैर चलने चाहिए। उसको आराम से अब आप नीचे रेस्ट पे रख लीजिए। धीरे से आपको क्लच छोड़नी है, गाड़ी बंद ना होने देना। धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो। गाड़ी देखो बढ़ गई मेरी आगे। और अब आपको जैसे ही गाड़ी आपकी पूरी बढ़ जाए, आप अपने दोनों पैरों को नीचे रखो और तुरंत से अपनी क्लच दबा लो पूरी, और प्यार से ब्रेक दबाओ। ब्रेकों को समझो। अब आप धीरे से आपको गाड़ी को रोकना है। गाड़ी रुक गई पूरी, फिर आप धीरे से ब्रेक से पैर हटाओ, पैर नीचे रखो, और दोबारा धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे धीरे क्लच को छोड़ो, बहुत धीरे धीरे। गाड़ी आगे बढ़ जाए, पूरा पैर नीचे रखो, और गाड़ी जब आगे बढ़ने लगे तो उसके बाद फिर से पैर, क्लच पूरी दबा दो, और धीरे 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 ब्रेक। ये प्रैक्टिस करनी है आपको बस। आज का ड्राइविंग सेशन यही है, और हम गाड़ी चलाना बहुत धीरे धीरे सीखेंगे। जल्दीबाजी इसमें कुछ नहीं करनी है। रोज एक चीज की प्रैक्टिस और उसको परफेक्ट करना, रोज एक चीज की प्रैक्टिस और उसको परफेक्ट करना। पहले दिन ही रोड पे आना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जब तक कि आपके दूर दूर तक, कम से कम 5-10 किलोमीटर तक आपको खाली ग्राउंड ना मिले तो मुसीबत है। तो उसमें भी आप क्या करें, खाली रोड का चुने, जो बिल्कुल रोड बिल्कुल ना चलती हो, और आप सुबह सुबह का टाइम यूज़ करें, जहाँ जिस टाइम पे कोई भी लोग गाड़ी रोड पे नहीं होते हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में ये सारा प्रैक्टिस करके रखना, नई चीज़ें बताऊँगा। जब तक आपको फर्स्ट गियर पूरा आना चाहिए, गाड़ी का शीशा देखना पूरा आना चाहिए, और स्टीयरिंग संभालना आना चाहिए। और जो आपके साथ बैठे हैं उनको हमेशा अपने साथ रखना, और उनकी गाइडेंस में ही आपको सीखना है। मैं आपको वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा सही जानकारी, आपके साथ ही आपको और हेल्प करेंगे उस चीज़ को फॉलो करने में। मेरी वीडियो देखोगे तो गाड़ी का एक्सपर्ट बना दूंगा।